हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू यू ऑल। और मैं विनय त्रि स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का हमारे इस इनिशिएटिव में, जिसमें आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्लाइम माउल्ड्स के बारे में। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, जो स्लाइम माउल्ड्स जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कम अंडर द फाइलम मिक्सोमाइकोटा। और मिक्सोमाइकोटा जो है ये ग्रुप, कौन से ग्रुप के ऑर्गेनिज्म फाइलम है, ये आएगा सेप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट के अंडर, जिसके बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था, जिसके जनरल फीचर्स के बारे में हमने जाना था। तो आज हम स्लाइम माउल्ड्स के बारे में बात करेंगे, और स्लाइम माउल्ड्स में हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप के बारे में, दैट इज़ ए सेलुलर स्लाइम माउल्ड। देखिए, ए सेलुलर स्लाइम माउल्ड की अगर हम बात करें तो इनको हम जनरली प्लाज्मोडियल या प्लाज्मोडियम बोलते हैं। प्लाज्मोडियम स्लाइम माउल्ड या प्लाज्मोडियल स्लाइम माउल्ड, ठीक है। एक्चुअल में ये प्लाज्मोडियम है क्या? बस एक मास है मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म का, दैट इज कवर्ड बाय स्लाइम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर को, ये जो थैलोइड बॉडी है, थैलोइड बॉडी का मतलब आप समझते होंगे कि द स्ट्रक्चर विच इज विदाउट ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ, ठीक है ना, उस स्ट्रक्चर को हम थैलोइड बॉडी, थैलस लाइक बॉडी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये फ्री लिविंग भी है, यानी कि इट इज़ नॉट सेसाइल और सेडेंटरी, एंड इट इज़ थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सेल वॉल वी नो इट इज़ एब्सेंट एंड दे आर ऑफन कलर्ड, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया भी हुआ आपको। हैबिटाट अगेन डैम्प प्लेसेस, जहाँ पर मॉइस्चर होगा और जहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर है, वेजिटेशन है, वो डिकेइंग होगा, डेड होगा। सोमैटिक फेज, सोमैटिक फेज का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है कि वो फेज़ जब ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो वो फेज़ इनका कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ना, और इसी को हम मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम बोलते हैं। लोकोमोशन बाय सूडोपोडिया, दैट इज क्रीपिंग मूवमेंट, रेंगने वाली मूवमेंट, धीरे धीरे खिसकने वाली मूवमेंट। न्यूट्रिशन, यू ऑल नो, ये आप इन सब टर्म्स से ऑलरेडी फैमिलियर हैं, जितनी भी टर्म्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बार बार, क्योंकि पहली जो हमने वीडियो का जो सेशन किया था उसमें हमने इन्हीं सब टर्म्स के बारे में ही बात की थी। नाउ अब देखिए, जब तक कंडीशंस फेवरेबल रहती हैं तब तक ये रिप्रोड्यूस करते हैं नॉर्मली बाय मीन्स ऑफ फिजन, है ना, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन के द्वारा ये नॉर्मली रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब कंडीशंस एडवर्स हो जाती हैं, अनफेवरेबल हो जाती हैं, तब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल जब ये इंजर्ड हो जाते हैं, जब इनको किसी तरह की कोई इंजरी हो जाती है, तो प्लाज्मोडियम जो है वो डिवाइड करता है, बट बाय मीन्स ऑफ प्लाज्मोटोमी। और प्लाज्मोटोमी जनरली किस केस में होती है? जब मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स में नॉर्मल फिजन की तरह ही, जैसे मल्टीपल फिजन होता है, उसी तरह से, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर ये इसके न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है ये, क्योंकि हमने पहले ही बताया प्लाज्मोडियम इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जो ऑर्गेनिज्म है, ये दोबारा से जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म में ही डिवाइड हो जाए, दैट इज़ अबाउट प्लाज्मोटोमी। पेरिनेशन, पेरिनेशन का मतलब पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, कि जब एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे लंबे समय तक सर्वाइव कर जाए, ठीक है ना, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है ना, बाय ओनली वेजिटेटिव मीन्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब वेजिटेटिव में एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर कर वो सर्वाइव कर जाए, मतलब सिर्फ उसे सर्वाइव करना है, अपने सर्वाइवल को उसे इंश्योर करना है, ठीक है ना, बाय दिस मेथड, दैट इज पेरिनेशन। तो यहाँ पर दो तरह के पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ये स्लाइम मोल्ड्स। पहला है सिस्ट। सिस्ट में ये क्या करते हैं? जो प्लाज्मोडियम है ये डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर जाते हैं, फ्रेगमेंट्स में, और अपने अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेते हैं, सिस्ट की कवरिंग, ठीक है ना, जो इनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और इससे ये अपने आप को बचा लेते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं, तब फिर से ये नॉर्मल फिजन से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, दूसरा जो स्ट्रक्चर ये बनाते हैं पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे स्क्लीरोटियम। स्क्लीरोटियम में ये क्या होता है कि पूरा जो प्लाज्मोडियम है वो अपने चारों तरफ फिर से एक थिक कवरिंग ही सीक्रेट कर लेता है, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्क्लीरोटियम, ठीक है जी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फाइजेरम एंड ट्यूबिफेरा, ये दो एग्जाम्पल हैं स्लाइम माउल्ड्स के, दैट इज ए सेलुलर स्लाइम माउल्ड के। ओके, नाउ नाउ विल टॉक अबाउट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में कुछ टर्म्स हैं, जैसे स्पोरोफोर क्या है, स्पोरेंजियम क्या है। स्पोरेंजियम आप पहले से जानते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज जो हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, उनको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। इनके पास एक थ्रेड का स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड का एक सिस्टम होता है जिसको हम कैपिलिटियम बोलते हैं। तो ये आप टर्म याद रख सकते हैं, किससे रिलेटेड करती है कैपिलिटियम, और ये क्या है। ओके, स्पोर्स क्या है? स्पोर्स यहाँ पर आप याद रखेंगे यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, टाइनी राउंडेड सेगमेंट्स हैं विद सेल वॉल,
और कहाँ से बनते हैं, स्पोरेंजियम से। जब स्पोरेंजियम जो है इनमें क्लीवेज होती है और फिर बर्स्ट होकर क्या रिलीज़ कर देते हैं, स्पोर्स को। तो स्पोर्स क्या है बता दिया मैंने आपको। स्पोरेंजियम क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म है। और स्पोरोफोर क्या है, जिनके पास ये स्पोरेंजियम होते हैं। सेसाइल एंड स्टॉक्ड स्ट्रक्चर दैट बियर्स स्पोरेंजिया और फ्रूटिंग बॉडीज इज नोन एज स्पोरोफोर। ठीक है, यहाँ देखते हैं अब हम इनकी लाइफ साइकिल, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जब वो उसका बर्थ होता है और बर्थ से लेकर डेथ तक एक नए ऑर्गेनिज्म, या फिर मतलब मैंने आपको लाइफ साइकिल के बारे में बताया था कि जब ये वापस लौट आए इसी स्टेज पर, ठीक है ना, एक नया ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल लाइफ स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम पूरे फेज को लाइफ साइकिल बुलाते हैं। ठीक है, ये पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। सो अब हम ए सेलुलर स्लाइम माउल्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रक्टिफिकेशन हो रहा है, यानी कि फ्रूटिंग बॉडीज दैट इज स्पोरेंजिया आप देख सकते हैं स्पोरोफोर्स पर। ये स्पोरोफोर है स्टॉक्ड एंड विद स्पोरेंजियम स्पोरोफोर्स। ये स्पोरेंजियम जो है ये इनमें क्लीवेज होती है, एंड क्लीवेज होने के बाद जो है मियोसिस होती है, मियोसिस होती है, और फिर ये बर्स्ट हो जाते हैं टू रिलीज दीज स्पोर्स। अब देखिए यहाँ पर जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यहाँ पर भी ये आपको देखें स्पोर जो है ये यूनिन्यूक्लिएटेड हैं, ये यूनिन्यूक्लिएटेड हैं, ठीक है ना। और साथ में ये जो है डिप्लॉयड होंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हैप्लॉयड है। तो मियोसिस का होना तो जरूरी है, क्योंकि मियोसिस ही तो ऐसा मोड है जो पोलैरिटी को चेंज कर सकता है, यानी कि हाफ कर सकता है। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन से यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन भी यहाँ पर आ गई है, और डिप्लॉयड से जो है हैप्लॉयड कंडीशन भी यहाँ पर आ गई है। तो स्पोर्स मैंने आपको बताया यूनिन्यूक्लिएट है, हैप्लॉयड है। ठीक है, अब ये स्पोर्स जो हैं ये जर्मिनेट करेंगे, आप यहाँ पर देखिए। और ये एक जो इम्पोर्टेंट बात, विद सेल वॉल होंगे, सेल वॉल देखिए यहाँ पर है। ठीक है, ये जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करने के बाद अब दो तरह के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। एक तो इस तरह का इरेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम मिक्स अमीबा बोलते हैं, और एक इस तरह का स्पिंडल शेप्ड सेल जिनको हम स्वार्म सेल्स बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप ये एक लाइन इस तरह से कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर बात समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक तरफ आप यहाँ पर ये मिक्स अमीबा स्ट्रक्चर बन गया, और यहाँ पर ये स्वान सेल। अब ये डिवाइड करेंगे, सेल डिवीजन होगा, डिवाइड होंगे, मल्टीपल फिजन आप देख सकते हैं हो रहा है यहाँ पर। मिक्स अमीबी जो है ये अब मिक्स अमीबी हो गए हैं, यहाँ पर भी ये डिवाइड होकर जो है स्वान सेल्स बन गए हैं। ठीक है, विद फ्लैजेला। ओके, नाउ अब इनमें क्या होगी, प्लाज्मोगैमी होगी। प्लाज्मोगैमी का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो गया, और यहाँ पर भी प्लाज्मोगैमी हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो गया है। आफ्टर दैट जब प्लाज्मोगैमी हो जाएगी तो कैरियोगैमी होगा, यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, और न्यूक्लियस का फ्यूजन होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज जायगोट। और ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक स्पोर से लेकर और यहाँ कैरियोगैमी तक हमने देखा ये कैसा फेज था, हैप्लोफेज। क्योंकि यहाँ पर सब स्ट्रक्चर जैसे भी जो भी स्ट्रक्चर बन रहे थे, जो भी सेल्स बन रहे थे, वो सब क्या थे, हैप्लोइड सेल्स थे। तो ये हैप्लोफेज हो गया। अब क्योंकि जायगोट बन गया और जायगोट कैसा है, डिप्लॉयड है, तो ये कैसा फेज स्टार्ट हो गया, डिप्लोफेज स्टार्ट हो गया, डिप्लोफेज। तो ये जो जाइगोट था ये ग्रो करता है, ये क्रीप करता है, यानी कि धीरे धीरे खिसकता है, रेंगता है, और इसके जो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस हैं, इसके जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस हैं, दे अंडरगो माइटोसिस। ये माइटोसिस होगा इनके अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर जब माइटोसिस होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस के नंबर बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर ये यंग प्लाज्मोडियम डेवलप हो जाएगा। और यंग प्लाज्मोडियम कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्लाज्मोडियम है, यहाँ देखिए जो प्लाज्मोडियम में मास है मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म का। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कब हुआ, यहाँ देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि स्पोर यूनिन्यूक्लिएट थे, ये यूनिन्यूक्लिएट हम देख रहे हैं यहाँ तक। लेकिन यूनिन्यूक्लिएट के बाद जाइगोट में, जाइगोट जो है सबस्ट्रेटम पर क्रीप करता है, यानी कि रेंगता है, और साथ में ग्रो करता रहता है। और ग्रो करने क्या होता है, यहाँ पर माइटोसिस भी होती रहती है इसके न्यूक्लियस में। तो इस वजह से अब ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, ये प्लाज्मोडियम मल्टी न्यूक्लिएटेड बन गया, और साथ में डिप्लॉयड। यही मैंने आपको बताया। यंग प्लाज्मोडियम ओल्ड होगा, यानी कि अब ओल्डर प्लाज्मोडियम बन जाएगा। ओल्डर प्लाज्मोडियम बनने के बाद इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इस तरह के ये स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर जो है ये डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे, फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होने। एंड फाइनली ये फ्रूटिंग बॉडी पूरी मैच्योर होकर क्या बना लेंगे, स्पोरोफोर्स। और ये नीचे जिस पर ये रखे हुए ये इनका सबस्ट्रेटम है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको बतानी थी यहाँ पर। और फिर दोबारा से देखिए फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होंगे, फिर से स्पोर। तो ये पूरी चीज़ वहीं पर देखिए एक नया फेज़ आकर स्टार्ट हो गया है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसकी लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये ए सेलुलर स्लाइम माउल्ट के बारे में हमने बात की। ठीक है ना, ए सेलुलर स्लाइम माउल्ट के बारे में हमने बात की।
और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा दैट विल बी अबाउट सेलुलर स्लाइम माउल्ट, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे, उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स जनरल फीचर्स के बारे में देखेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।